ध्यान से पढ़िएगा, इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से करना, क्योंकि यहाँ पे जो सिखाए जाते हैं हम कोशिश ये करते हैं इन क्वेश्चनों में कि कितना जल्दी सॉल्व हो। तो एक ही ट्रिक है हमारे पास और दूसरी ट्रिक नहीं रहती। एक ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ें, एक बार लगाएं। क्वेश्चन को, इस लाइन को फॉलो करना मैथ में, 10 बार पढ़ें, एक बार लगाएं, और फिर दोबारा एक बार पढ़ें, 10 बार लगाएं। बस इतनी सी कहानी। मैथमेटिक्स अगर प्रॉपर तैयार करना है आप सबको तो दो ही लाइन है जीवन में। कोई भी क्वेश्चन 10 बार पढ़ें, एक बार लगाएं, दोबारा में फिर बैठें, 10 बार लगाएं, एक बार पढ़ें। देखो कैसे नहीं तैयार होती। टॉप करोगे टॉप। तो जैसे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे पढ़ना है कि उस समय किताब बंद कर दे तो याद हो जाए। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 16 तथा से 0 बचता। तो उन संख्याओं का डिफरेंस बताना। क्या बताना है? तो बस छोटा सा काम करना। हमारे पास यहां पर अगर ध्यान से देखें तो दो नंबर हैं। कितने नंबर हैं? ये देखिए, एक नंबर ये है और एक नंबर ये, और कोई नंबर नहीं। तो बस एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देना। किसको? 9216 को किससे भाग दे दें? भाग तो दे ही लोगे। तो भाग देंगे तो 576 आया। फिर इस 576 का स्क्वायर रूट ले लेना। क्या ले लेना? स्क्वायर रूट। 24 24 आ गया। बस एक छोटा सा काम और कर लेना, ये जो नंबर है इसमें से एक कम करके गुणा कर दो जब भी आपसे अंतर पूछे। तो गुणा कर देते हैं। तो 15 चौको 15 दूनी 30 और 6 36, और यही आपका भाई हो गया आंसर। बात क्लियर हो गई? अगर ना क्लियर हो तो ऐसे भाग देना है। भागफल 16 आएगा, यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं, तो एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x हो गई, और ये बराबर हो जाएगी 9216। यहां से सॉल्व कर लो, एक x और एक 16x। संख्याएं भी मिल जाएंगी, अंतर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलें आगे। लिख लो आप लोग भी, न लिखो तो मत लिखो, बाद में लिख लेना। बाद में तो हम दे ही देते हैं ये वाले क्वेश्चन। चलें, चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड, 0 5 to 9, कुछ नहीं करना तो फिर 0 5 to 9 2.01 का गुणनफल एक से कितना अधिक है? ये तो सभी कर लोगे आप। तो 5 to 9 मल्टीप्लाई 2.01 में -1 घटा देना है। तो बता सकता है कोई कि कितना आंसर आएगा इसका? पॉइंट, हाँ, पॉइंट जीरो। पॉइंट के बाद क्या है? 0, फिर 6 3 2 9। तो यहाँ तो हल ही नहीं कराना, ये तो कर ही लोगे आप। गुणा करके एक घटा देना। गुणा करके क्या करना? एक माइनस कर देना, पता चल जाए कितना अधिक है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये तो आसान था। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 3 2 में जोड़ने पर
हिसाब लगा लेते हैं, ऑप्शन है नहीं फिलहाल, प्लस क्वेश्चन मार्क, यही तो बताना है क्वेश्चन मार्क। क्या जोड़ें कि ये जो पूरी संख्या है यहां से और यहां तक की, ये किससे किससे डिवाइड हो, 2 से। अब एक ही संख्या को पकड़ लेते हैं, किसको, 10 को, और सिंगल डिजिट में आंसर बताना। तो बताइए, कॉमन सी थिंकिंग लगा दें, इस 2 में कितना जोड़ दें कि ये 0 बन जाए। 10 के अंदर 9 तक में संख्याएं लेनी, तो अगर 3 4 5 6 7 8 9 में क्या जोड़ दें, 10 का 8 जोड़ दें। 8 में 2 जोड़ दे तो 0 मिल जाएगा, और 0 मिल गया तो 10 से कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी रख दोगे आप, आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। और 8 यहां रख के जोड़ के देख लेना, सबसे कट जाएगी, क्या होगी, सबसे कट जाएगी। समझ में आ रही बात। ऐसे पेपर में जब बैठते हैं तो इस तरह से हिसाब लगाया जाता है। और देखो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं होते, हम तो बिना ऑप्शन के सिखा रहे हैं, ऑप्शन मिल जाएगा तो हिंट मिल जाएगी खटाक से। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बिना ऑप्शन के सिखा रहे हैं। और जब ऑप्शन होंगे तो और आसानी हो जाएगी। ऑप्शन, क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाए तो आधा क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाता। समझ गए आप। चौथा, एक संख्या, एक संख्या का 1/5 का 1/4 का 1/3 बराबर कितना है भाई, 18। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 5 4 3 18 का 3/10 बताना है। तो काट लेते हैं, पांचों को 20, 10 दूनी 2, 2 3 6, 6 का 18, 18 गुणे 18 आपको पता ही है कि स्क्वायर कितना होता है, 324 आंसर आ गया। बात क्लियर हो रही है, नोट कर लें, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, डेली की क्लास को जिसने भी कंप्लीट कर लिया टॉप 1 पे ले जाकर खड़ा कर देंगे, एक दिन की क्लास को। 2 चीज पे निर्भर हो जाओ, ग्रुप प्लस क्लास, बस। क्लास में क्या पढ़ाया जाता है उसको फॉलो करो, प्लस आपका जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, या टेस्ट वगैरह या करंट वगैरह सब कुछ, बस 2 चीज को फॉलो करना, कुछ लो या मत लो, इसी बात पर आगे बढ़ो। तो बताइए भाई, क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या जिससे 397 435 5420 को भाग देने पर कितना कितना शेष बचे, 6 10, घटा के बताओ जरा कितना बचेगा यहाँ पे, 391 391, 425 और 54 जीरो। क्या करेंगे आगे, एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो बता दो जरा एचसीएफ निकाल के कितना होगा जाएगा, तीनों का एचसीएफ। और ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो कट जाएंगी,
17 से कट जाएगी, 17 दूनी 34, 17 से 51। बस एक ही ऑप्शन से पता चल जाता, ऑप्शन से ही पता चल जाता। पंद्रह में 15 क्वेश्चन मिलाना है दिल्ली पुलिस में, चिंता ना करो। बस हमारा तो 40 प्लस का टारगेट है, जीके में हमारा इस बार 40 प्लस का टारगेट है। आप तो 30 से 35 की बात कर रहे हो, हम 90% लेके क्लास को चल रहे हैं, आप जो है पीछे को जा रहे हो हैं। अच्छा अच्छा, कम से कम। चलिए तो इसी बात पर, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लें, सोचना सीख लें, पेन का इस्तेमाल कम करना सीख लें। जहां जरूरत हो वहीं पेन उठाओ। जैसे लिखा है 2 अंकों की एक संख्या, सब में 2 अंक हैं, 2 अंकों की एक संख्या जिसमें सब में 2 अंक हैं, में इकाई अंक दहाई के अंक से 4 ज्यादा है। ये तो हो नहीं सकता भाई, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। इस लाइन से यहां तक बात क्लियर हो गई, एक तो कट गया, 2 हो सकते हैं। फिर लिखा है दी गई संख्या और उसका योग, इसका योग कितना हो गया 8, और इसका योग 10। अगर गुणा करें तो 370 मिल जाए, वही सही। तो बताओ किस में मिलेगा, 337 में मिल जाएगा, नहीं मिल गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 37 आंसर आ गया। संख्या बतानी थी। क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस में बहुत कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं? तो कितना हो गया 300। बात क्लियर हो गई, चलें आगे। क्वेश्चन को पढ़ें, इसको बना लो ऐसे। जिसकी भी मैथ कमजोर, बस ये खाने में जो लिखा वही करना, 10 बार पढ़ना, 1 बार लिखना, 10 बार पढ़ना, 1 बार लिखना, फिर क्या करना, 10 बार लिखना, 10 बार पढ़ना, 1 बार लिखना और 1 बार पढ़ना। बस इतने तो काम करना। गुड मॉर्निंग, चलें आगे। नेक्स्ट, एक धनात्मक संख्या को जब 17 से बढ़ाया जाता, किससे बढ़ाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, इतने से काम हो जाएगा। तो इसके व्युत्क्रम का, इसके इसके व्युत्क्रम का इसका कितना गुना मिल जाता है, 84। बराबर मत करना, ऐसे लिख दो। कितना मिल जाता है 84 गुना। तो बराबर ना करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब बताओ 84 इसमें से क्या जोड़ दें कि 84 कट जाए, बोलो क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 17 प्लस 4 21, 21 चौको 84, 84 गुना है उसका। तो आंसर क्या लगा के चले आओगे, बताओ कठिन लगता है कुछ। हम्म
ये आसान लगते हैं पढ़ने के बाद। हाँ, प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं। 4 समझ गए आप? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट। दो क्रमागत, ध्यान से समझना आयुषी, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जब उनके वर्गों का अंतर दिया हो? तो सबसे बढ़िया चीज बता दें, अगर कहीं भी दो लगातार सम संख्याओं का योग पूछे या गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। देखो, एक एक क्वेश्चन से कई छिपे रहते हैं। यहां पे क्या पूछा है? गुणनफल। क्या आपसे योग पूछ सकता है? क्यों? क्या आपसे अंतर पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछने दो। जो बस क्या करना है, इस लाइन को पकड़ लो। वर्गों का अंतर अगर कहीं दिया हो, क्या दिया हो? वर्गों का अंतर दिया हो, तो इस वर्गों के अंतर को 4 से डिवाइड कर देना। इससे 4 से भाग दो जरा, 4 से। 4 दूनी 4, एक कम 4, बीच की संख्या मिल गई। क्या मिल गई? तो कौन कौन सी संख्या हो गई? 20 और 22। क्या पूछा है इसमें? गुणनफल। तो गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ गया? और अगर योग चाहिए तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दें। तो 84 का आधा कितना हो गया? 2। योग आ जाएगा। अगर योग पूछता, डायरेक्ट योग, हाँ सीधे 84 का आधा कर देते तो योग मिल जाता है इससे, क्योंकि जोड़ना ही तो है इनको। बात क्लियर हो गई? तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। तो ये थे आज के 8 क्वेश्चन। ठीक है ना? देखिए, हमने कहा था ना कि 3 टाइप की, इस समय आप 3 टाइप से पढ़ रहे हैं। एक तो ये सॉल्व पेपर शुरू में, फिर चैप्टर, और लास्ट में सेल्फ टेस्ट भी दे रहे हैं आपको। करते हो कि नहीं? नहीं करते तो हमारी मेहनत बेकार होगी। हाँ, तो 10 क्वेश्चन टेस्ट जरूर किया करें। ये रूटीन सेटअप कराएगा आपका। ठीक है, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर क्लास में।